नमस्कार, गंदेली न्यूज़ में थारा बहुत-बहुत स्वागत है। राजस्थान सरकार द्वारा आदेश आयो है कि जितना भी ईंट भट्टा है वे 6 महीना चलेगा और 6 महीना जिकी आ चिमनी भट्टी है, आ बंद रहेगी। तो थाने ओ जिको चिमनी वो धुआं है 2-3 दिन बाद में कौन दिखे। मैं अभी मौजूद हूँ मात्रा ईंट उद्योग गंदेली। तो अटल जी का संचालक है, वहाँ पर बात करांगे भी कारण की है। आज की चिमनी है 3 दिन बाद में बंद हो जाएगी। राम राम है जी। हाँ, राम राम जी। क्या नाम है अपनो? मैं विकास माजरा। तो भाई साहब जिया ये जी का भट्टा है अभी 6 महीना तो चालू रहेगा। हम्म, 6 महीना जी की चिमनी है आ बंद रहेगी। हम्म। तो आ वजह की है? इसके पीछे कारण ये था कि राज्य सरकार और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है, उनको लगता है कि जो ईंट भट्टा चिमनियां है उनसे धुआं इतना निकलता है कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अच्छा। तो सरकार ने ये निर्णय लिया कि इस पॉल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए अपने भट्टों का जो टाइम पीरियड है, विशेषकर ईंट पकाई का जो टाइम पीरियड है, उसको 6 महीने के लिए कर देते हैं, जिससे 6 महीने तो चिमनी चलेगी और 6 महीने बंद रहेगी। तो इन्होंने टाइम डिसाइड किया 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक 6 महीने के टाइम पीरियड में ईंट भट्टा संचालक है वो अपनी ईंटें पका सकते हैं, ताकि 6 महीने पॉल्यूशन की कोई बात नहीं, कम से कम वैसे 9 महीने चलता था हाँ पहले। हाँ। मैं ये जो मानसून का सीजन था इसमें भट्टे ऑलरेडी बंद रहते थे 3 महीने के लिए। तो ले दे कि ये है कि 9 महीने की जगह इन्होंने 3 महीने कम करके 6 महीने का टाइम पीरियड कर दिया, ताकि जो वातावरण दूषित हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, उसको कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सके। तो राजस्थान में फैक्ट्रियां बहुत है, कारखाना बहुत है, वे भी मतलब दिन रात चले। तो वहाँ पोल्यूशन को नहीं हुआ? देखिए, हर वो चीज जिससे धुआं निकलता है, हर वो चीज जो प्लास्टिक बना के वातावरण में डाल रहे हैं, हर वो चीज जिससे जल दूषित होता है। अभी हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था राउतसर के आगे राजस्थान नहर में फैक्ट्रियों का जो गंदा हाँ, पदार्थ गंदा था। पानी है। हाँ, वो पानी नहर के अंदर जो पेयजल पानी है पूरे मारवाड़ बेल्ट को जा रहा है, उसमें डाला जा रहा था। अभी 2 दिन पहले देखने को मिला है जो हरियाणा बेल्ट से अपने राजस्थान हाँ नोहर हाँ। बेल्ट के अंदर नहरें आ रही है, जो गंग नहर प्रणाली है, उसके अंदर भी डाला जा रहा है रॉ मटेरियल फैक्ट्रियों का। तो पॉल्यूशन तो देखो हर उस चीज से होता है जो वातावरण के अंदर अननेसेसरी हम डाल रहे हैं। उससे जो फैक्ट्रियां चल रही है उनके धुएं से भी तो पॉल्यूशन हो ही रहा है, वो तो सभी को पता है, उससे भयंकर पॉल्यूशन होता है। आपने जी यहाँ भट्टा की यूनियन है, तो इन बात पे कितना सहमत है भाई? इन बारे में थोड़ा और बताओ जी। देखिए, अगर बात करें प्रकृति के संरक्षण की, हाँ हाँ। तो उसके लिए तो सभी तैयार हैं भी, जितना पॉसिबल हो पॉल्यूशन कम होना चाहिए। उसके लिए हम भी तैयार हैं भी, चलो 3 महीने भी पॉल्यूशन कम होता है हाँ। तो हमें सहयोग देना चाहिए। 9 महीने की जगह चलो हम 6 महीने भट्टे चला लेते हैं। और बिजनेस माइंड के हिसाब से देखें तो जब और फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, उससे पॉल्यूशन हो रहा है, उसको नियंत्रित नहीं किया जा रहा है, तो एक कैटेगरी विशेष को रोक कर और हाँ। पॉल्यूशन नियंत्रण करने का कोई फार्मूला लॉजिकल नहीं है। और अट जी अब थारी लेबर है, इंग बाद में भाई लेबर 6 महीना काम बंद रहेगो, तो लेबर कट जाएगी, बा क्या करेगी? देखिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेबर के भी आ रही है, और जो भट्टे पे और स्टाफ होता है, जैसे ट्रैक्टर ड्राइवर हो गए, जेसीबी से रिलेटेड काम हो गया, मिट्टी से रिलेटेड काम हो गया, तो उनके ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि जो 9-10 महीने तक काम करते थे, उनको एक तरह से 6 महीने तक भट्टा संचालन का ये करने के बाद 6 महीने के लिए उनको कंप्लीटली बेरोजगार कर दिया गया है। अब इसमें चक्कर क्या पड़ रहा है, अगर लेबर 6 महीने के चक्कर में 12 महीने कोई दूसरा काम देख ले, तो भट्टा है वो प्रभावित होगा, क्योंकि उनको लेबर कहाँ से मिलेगी। और लेबर को अगर 6 महीने प्लस रख के चले अपने भी, 6 महीने आप बेरोजगार रहो, 6 महीने आपको रोजगार मिलेगा, तो वहां लेबर परेशान हो रही है। और उसका सबसे बड़ा नेगेटिव प्रभाव क्या पड़ा कि लेबर ने अपने रेट बढ़ा दिए, जो लेबर हाँ चार्ज हाँ। है वो बढ़ गया, और लेबर चार्ज बढ़ने के कारण जो ईंटों के प्राइस है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। जो पहले आज से 2 साल पहले जो ईंटों का भाव। और मेरो एक लास्ट सवाल थारू ये है भी शेष ये कहना चाहोगा भाई भट्टा पर भी क्यों रोक लगाने लग रही हो? और भी बहुत फैक्ट्री है, बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, सरकार सिस्टम है वो आम आदमी के लिए काम करता है। अगर पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन में आम आदमी इफेक्टिव नहीं हो, इसलिए गवर्नमेंट ने 6 महीने का रूल किया है। तो उस हिसाब से तो हम उनके साथ हैं। लेकिन जो टाइम पीरियड लिया गया है 1 जनवरी से 30 जून तक का, उसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसको 1 जनवरी की बजाय 1 अक्टूबर या 1 नवंबर से आगे 6 महीने 31 मार्च लास्ट या अप्रैल लास्ट कर देना चाहिए। उसका फायदा ये होगा
कि अप्रैल और मई के अंदर जो कड़कड़ाती धूप पड़ती है, हाँ हाँ भयंकर धूप होती है, लू के हालात बन जाते हैं, उसमें लेबर को सबसे ज्यादा परेशानी परेशानी हुआ है। आती है। तरह तरह की उनके बहुत सारी चीजों का फेस करना पड़ता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, गर्मी में काम नहीं कर पाते। जो डेली 30, 35, 40 हजार ईंटों का पर डे काम होता है, चाहे वो कच्ची ईंट है, चाहे अंदर डालनी है या जलाइयों का जो काम है, वो प्रभावित होकर लगभग 15-20 हजार ईंट पे आ जाता है। सर्दियों का मौसम है, वो भट्टा संचालन के हिसाब से सबसे अनुकूल टाइम होता है। तो हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो 1 जनवरी से 30 जून तक का टाइम किया है, उसको थोड़ा पीछे खिसका के 1 अक्टूबर 1 नवंबर से मार्च लास्ट या अप्रैल लास्ट तक कर दे, तो न केवल ये जो लेबर है उनको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। हाँ हाँ काम गर्मी में करना बताओ थोड़ा। देखिए, अगर वृक्षारोपण की बात करें तो मैं पेशे से गवर्नमेंट टीचर हूँ, और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने 2013 से लेकर जो कि मेरा ज्वाइनिंग ईयर था, आज तक लगभग लगभग छोटे बड़े 2500 प्लांट में लगा चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि वृक्षारोपण में कोई बट्टे के लिए ही करना है। और पिछली साल भी चूंकि हम नए हैं, हमने अभी दूसरा सीजन निकाला है इस भट्टे पे, तो हम धीरे धीरे, आप देख रहे हो छोटे छोटे प्लांट आपको चारों तरफ नजर आएंगे, उधर भी सामने भी नजर आ रहे हैं। तो हम पिछले साल भी हमने लगभग 200-250 प्लांट लगाए थे, जिसमें से लगभग 70% एजिट हैं, हाँ डेवलप हो रहे हैं, रोड के किनारे पे लगाए हुए हैं, हाँ वो सामने नजर आ रहे हैं। और अब की बार भी हमारा प्रयास ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण, न केवल इस सेक्टर में जहां मौका मिलता है, जहां भी हमें जगह मिलती है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा ये पौधारोपण करें। तो विकास जी थारो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो थाने वीडियो किया लाग्यो कमेंट में जरूर बताइयो। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।